हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है स्पिरिट गाइड्स। तो मैंने कार्डों के द्वारा भी गाइडेंस ली है, स्पिरिट गाइड्स की बहुत प्यारी गाइडेंस दी है। तो कई कार्ड तो मुझे बहुत पसंद हैं, लेट गो करना, ग्रैटिट्यूड, तो अपना फॉरगिवनेस, ये मेरे फेवरेट कार्ड हैं। तो जहाँ पर मैं अपने हिसाब से जितना यूनिवर्स ने मुझे ज्ञान दिया है, एक वीडियो मेरी अपने हिसाब से तैयार होती है जिस पर मैं गाइडेंस देती हूँ, सिंपल गाइडेंस। जिन बच्चों को कई चीज़ें नहीं समझ में आती, तो मेरी एक ड्यूटी है, मेरा एक सोल पर्पज है कि जिसके पास मेरी वीडियो जाओ, इस वीडियो से कुछ ना कुछ उसको मिले, उसकी जर्नी आगे बढ़े, उसको गाइडेंस मिले। यही मेरा सोल पर्पज है, चाहे छोटे लेवल से ही सही। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है कि स्पिरिट गाइड्स होते कौन हैं। फर्ज करो कोई सोल है, वो उसने कई जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई किया है। तरीका चाहे कोई भी हो सकता है, चाहे नाम जप किया है, चाहे ध्यान किया है, चक्रा बैलेंस की है, कुछ भी किया है, जहाँ समाज सेवा की है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। तो उसके बाद जब एक अच्छी पोजीशन हम हासिल कर लेते हैं, हमारी डेथ होती है, 5 तत्वों का शरीर 3 तत्वों में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम परमपिता परमात्मा के पास जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी फ्री विल होती है कि बच्चे आपने कौन सी ड्यूटी संभालनी है। आपने दोबारा किसी संत के रूप में जन्म लेना है, जहाँ आपने स्पिरिट गाइड के रूप में लोगों की मदद करनी है। तो जहाँ पर हमारी ड्यूटियाँ लगा दी जाती हैं। लोग कई कहते हैं जब इंसान की डेथ होती है कि भाई छूट गया, जहाँ पर छूटने पकड़ने की कोई बात नहीं होती। एक सोल की भी बहुत ड्यूटियाँ होती हैं। हाँ, उनका जो डिमेंशन होता है सोल का, वो हाई लेवल का होता है। वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते, जेलस नहीं होती, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना होता। वो हर वक्त स्पिरिट गाइड्स हमारा अच्छा करने के लिए सोचते रहते हैं। आपको सबसे पहले तो अपने विचारों को सही रखना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, अपने को साफ़ सुथरा रखना है, अपने घर को क्लीन रखना है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आप उनको अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि स्वर्ग में कोई गंदगी नहीं होती, कोई बुरे विचार नहीं होते, किसी के बारे में कोई बुरा नहीं सोचता। इसीलिए इनका डिमेंशन स्पिरिट गाइड्स का अलग है। लेकिन जिनकी ड्यूटी हमारे ऊपर लगा दी जाती है, हर वक्त वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बात आपने हमेशा अपने मन में रखनी है। कभी भी आप किसी विपदा में हो, किसी मुसीबत में हो, तो अपनी स्पिरिट गाइड्स को याद करोगे ना, तो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। बहुत सारे इंसिडेंट हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हमें कहीं से मदद नहीं मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो दृश्य शक्तियाँ होती हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, पितरगण होते हैं, एक एक पल की खबर इनको हमारी होती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो मुझे एक दिन पैसों की, दूसरे दिन बहुत सख्त ज़रूरत थी। रात को थोड़ी सी, मैंने वैसे तो मैं ज़्यादा चिंता नहीं करती, मैंने यूनिवर्स पर छोड़ रखा है कि यूनिवर्स आपको फिक्र है, अदृश्य शक्तियाँ आपको फिक्र है कि मुझे क्या देना है। मैं फ़िक्र नहीं करूँगी, मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी गोद में बैठा हूँ। सारे मैंने जो चिंताएँ थी, फिक्र थे, आपके ऊपर डाल दिए हैं। जब हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ती है, हम हल्के हो जाते हैं, हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो मुझे दूसरे दिन 10,000 की ज़रूरत थी, मतलब थोड़ी सी चिंता थी मेरे मन में। तो मेरी अदृश्य शक्तियों ने सुन ली रात को ये बात। तो सुनने के बाद मतलब जब मैं सुबह चाय पी रही थी, तो मेरे एक क्लाइंट हैं, उनको गाइड करती हूँ, तो मैं उनको बोला भी नहीं था कि मुझे पैसे भेजो, उनको खुद पता होता है। क्योंकि जो स्पिरिचुअल गाइडेंस होती है ये बहुत कम लोग देते हैं। वैसे तो लोगों के पास है नहीं, मैट्रिक्स में लोग फंसे हुए हैं, बस अपना जन्म लिया, अपना शादी हुई, बच्चे हुए, कारें, कोठियाँ, बंगला ये लिए, उनको यही लाइफ लगती है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, अध्यात्म रास्ता होता है, इसमें चलकर हमें पता चलता है कि हमारी एक और भी लाइफ है। 3D में रहकर हम 4D में जा सकते हैं। तो वहाँ पर फिर ये हमारी मदद करने के लिए फिक्स किए जाते हैं। तो हमने इनके साथ अटैच होना होता है। तो हमारी मदद के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं। बस सिर्फ हम ही इनसे मदद नहीं मांगते। बस थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि जब कभी आप किसी मुसीबत में हो, आंखें बंद करो, उनको याद करो, वो कहीं ना कहीं से आपको मदद भेज देंगी। मैं सुबह चाय पी रही थी, चाय पीने के बाद मैं अपना मोबाइल ऑन करती हूँ। तो सुबह मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, 3:30 अपनी मेडिटेशन पर बैठती हूँ। फिर पता नहीं परमात्मा ने कितने घंटों तक ले जाना होता है, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये उसके ऊपर है। तो मुझे नहीं पता कि मेरी सोल कहाँ होती है। तो उसके बाद चाय पीकर मैं बैठती हूँ, तो मोबाइल मैंने स्टेटस डालना होता है। मेरी आदत है फेसबुक पर भी और व्हाट्सएप पर भी।
तो जब मैंने मोबाइल खोला तो जो मैं रात को सोचकर सोई थी तो सुबह मेरे सामने 10,000 पड़ा। तो मतलब मैं हैरान है, मैं इतना शुक्रिया अदा किया, इतना शुक्रिया अदा किया मेरी यूनिवर्स का, मेरी एंजल का, मेरी स्पिरिट गाइड्स, मेरी अदृश्य शक्तियों का, कि आप मेरी हर एक बात सुनते हो। मतलब ऐसे आपकी लाइफ में भी ये चीज़ें होती हैं, आप महसूस नहीं करते, आप सोच कर देखो। ये जैसे जैसे हम महाराज की सवारी जा रही है, 1 मिनट में माथा टेक, धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु ग्रंथ साहब जी, सत सत प्रणाम, सुखदा आमीन दात्या। तो मुझे जहाँ स्पिरिचुअल मेरा टेबल है, जहाँ पर बैठे बिठाए मुझे दर्शन हो जाते हैं कई बार गुरु ग्रंथ साहब जी की। ये भी कुदरत की एक आशीर्वाद है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी खुश हुई, इतना ग्रेटिट्यूड अदा किया मैंने यूनिवर्स को कि हे माँ, हे मेरी दिशा शक्ति हो, आप मेरी हर बात सुनते हो, आपकी भी सुनते हैं। बस आपने उनके साथ अटैच रहना है, उनको ग्रेटिट्यूड अदा करना है, थैंक यू अदा करना है। सबसे बड़ी एक लाइन आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जिस घर में आपको जन्म दिया गया है, आपने प्रेयर करनी है कि हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, हे मेरी स्पिरिट गाइड्स। तो आप अपने किसी गुरु का भी नाम ले सकते हो। तो हाथ जोड़कर कि जो आपने दिया है, जन्म से लेकर अब तक दिया है, एक एक रुपए के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले टाइम में जो देना है उसके लिए पहले ही ग्रेटिट्यूड, पहले ही शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप ये लाइन बोल दे हो ना, तो शर्तिया यूनिवर्स आपकी मदद करेगी, स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद करेंगे। तो इसीलिए ये गाइडेंस देनी आपको बहुत ज़रूरी थी। वो हमारे लिए मतलब उनकी ड्यूटी होती है कि हमारी हेल्प करें। जब हम उनसे हेल्प नहीं लेते तो वो उदास हो जाते हैं, उनको ऐसे लगता है कि हमारी ड्यूटी अच्छे से पूरी नहीं हो रही। तो स्पिरिट गाइड्स वो आत्माएं होती हैं जो काफ़ी हाई लेवल की होती हैं, उनके पास पावर होती है, हमारी मदद के लिए फिक्स की जाती हैं परमात्मा की तरफ से। परमात्मा इतना काइंड है, इतना दयालु है, उसने धरती पर जन्म तो दे दिया हमें, उसके बाद हमारे लिए बहुत सारे 2 देवते दिए होते हैं। जन्म से मौत तक हम उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। मेरी अरदास में हमेशा मैं उनके साथ कनेक्ट करती हूँ। आधा काम तो वही कर देते हैं आपके, उसके बाद आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, उसके बाद आपके पितरगण होते हैं। मतलब आपको जैसे दुनिया में फैसिलिटीज़ मिलती है ना, तो हमारी जो आत्मा का वर्ल्ड है उसमें भी बहुत कुछ मिलता है, बस हमने उनके साथ अटैच रहना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको स्पिरिट गाइड के साथ अटैच होना सिखाया है, उनसे काम कैसे करवाना है, उनको ग्रेटिट्यूड कैसे अदा करना है, उनकी कैसे रिस्पेक्ट करनी है। वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, ग्रेटिट्यूड के भूखे हैं। तो ग्रेटिट्यूड अदा करने में कोई पैसा तो नहीं लगता, आप कर सकते हो ना। तो मुझे उम्मीद है कि जो इस वीडियो को देखेंगे ज़रूर करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, आई लव यू ऑल।